हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। मैं पुष्पराज साहू, आपका फिजिक्स टीचर। लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ क्लास 11 का। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर चुके थे, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किए थे, मापन। ठीक है, हमारे लिए पहला था कि उसी से हम स्टार्ट किए थे, तो उसका हम कुछ पार्ट पढ़ चुके थे। ठीक है, आप अच्छे से वीडियो देखिएगा। जो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल कमेंट करिएगा या ग्रुप में अपना क्वेश्चन सेंड करिएगा। ठीक है, कि क्या है कैसे, कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे वीडियो में प्रॉब्लम हो चाहे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? पहले हम पढ़े, सबसे शुरुआत पहले कल क्या पढ़े तो उसको रिवाइज़ कर लेते हैं ना। तो पहले सबसे पहले पढ़े थे कि भौतिक राशि क्या होती है। तो भौतिक राशि क्या होता है? तो जिसको हम लोग नाप सकते हैं। ठीक है, ऐसा राशि जिसको हम लोग मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, फिर मूल राशि, मूल मात्रक। ठीक है, और क्या? व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक। तो क्या था मूल मात्रक? तो ऐसा मात्रक जो एक दूसरे से क्या हो, स्वतंत्र हो, पूर्णतः स्वतंत्र होने, किसी दूसरे पर डिपेंड ना करे। और व्युत्पन्न मात्रक क्या था? जो मूल मात्रक से प्राप्त होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? व्युत्पन्न मात्रक कहते थे। फिर क्या पढ़े थे कि हम लोग मात्रक की पद्धतियाँ देखे थे। मात्रक को ऐसे मुख्यतः 4 पद्धतियाँ होती है, लेकिन तीन होता है। कौन कौन सा? CGS, APS और ये क्या होता है? MKS। तो MKS का ही संवर्धित रूप क्या होता है? उसका ही मतलब आगे बढ़ा के क्या बनाया गया है? SI पद्धति बनाया गया है। ठीक है, तो सब वो देख लेते हैं, लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, किसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि मेन जो है ना, मुख्य रूप से 7 प्रकार के क्या होते हैं? मूल मात्रक होते हैं। उनको कैसा लिखा जाता है, उनकी संकेत क्या चीज़ है। मूल मात्रक ऐसा होता क्या चीज़ है? देखो, जैसे आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं और 26 अक्षर से ही आप अंग्रेजी पढ़ना सीख जाते हो। ठीक है, तो वैसे समझना कि ये अल्फ़ाबेट्स है। ठीक है, जैसे हिंदी पढ़ते तो 52 अक्षर होता है ना, उससे सब समझ में आता है। वैसे जितना भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, फिजिकल यानी कि भौतिक राशियाँ पढ़ेंगे, सबका मात्रक वगैरह हमको देखना रहेगा। तो हम कहाँ से पाएंगे? इस 7 से। यही 7 जो हमारे मात्रकों के लिए क्या बन जाएगा? अल्फ़ाबेट बन जाएगा, समझो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको ध्यान देंगे। तो क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीज़ है। ठीक है, पहले लिख देता हूँ मैं मूल राशि या मूल। ठीक है, मूल राशि क्या क्या था? मूल राशि या मूल मात्रक जो भी, ये हम यहाँ पे लिख दूंगा। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं उसका क्या चीज़? मात्रक लिख देता हूँ। ठीक है, मूल राशि का मात्रक क्या होगा यहाँ पे, और यहाँ पे उसका संकेत, सिंबल लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका संकेत यानी सिंबल, ये यूनिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है? लंबाई। समझिएगा, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या होता है यहाँ पे? मीटर होता है। ठीक है, इसका संकेत क्या होता है? स्मॉल m से लिखते हैं। लंबाई के बाद होता है बेटा द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान। ठीक है, और द्रव्यमान का जो मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, ये किलोग्राम हो जाएगा इसका मात्रक। इसको संकेत क्या होता है? kg हो जाता है। ठीक है, द्रव्यमान के बाद फिर क्या होता है आपके पास? समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है, और इसका जो सिंबल क्या होता है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे S लिखते हैं। ठीक है, S दर्शाते हैं। समय के बाद आता है ताप का क्या होता है? मात्रक क्या होता है? केल्विन। ठीक है, केल्विन। ठीक, ये केल्विन हो गया, केल्विन। इसको लिखते हैं किससे? K से। ठीक है, और यहाँ पे और विद्युत धारा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का बेटा मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। ऐसो कैपिटल S लिख रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद होता है एक ज्योति तीव्रता। ठीक है, एक होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है उसको बोलते हैं कैंडेला। ठीक है, कैंडोला भी लिख देते हैं, कैंडेला या कैंडोला। ठीक है, इसको CD से लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, और एक होता है पदार्थ की मात्रा। ठीक, पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल। ठीक है, क्या होता है? मोल। और इसको संकेत क्या होता है? MOL। ये हो गया। अब उसके बाद ये तो मुख्य रूप से क्या चीज़ है? ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, यानी कि मूल राशि है। इसके सिवाय 2 पूरक मात्रक भी होता है। ठीक है, पूरक मात्रक, वो भी मेन यही फंडामेंटल ही है। पूरक मात्रा में कौन कौन से, ध्यान से समझिएगा, ध्यान देना। पूरक में एक पूरक मात्रक लिखेंगे, 2 है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक में एक तो है आपका समतल कोण, पहला समतल कोण। समतल कोण का जो मात्रक होता है रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। जो कोण नापते हैं जानते हैं ना, 2 लाइन हो गया, 2 लाइन के बीच का, या 2 समतल है, समतल के बीच का भी कोण होता है, लाइन के बीच का भी कोण होता है। तो उस कोण को, उसको समतल कोण कहते हैं, और उसको मात्रक क्या होता है? रेडियन।
और उसका संकेत क्या होता है RAD, ठीक है। और एक दूसरा होता है बेटा घन कोण, ठीक है, सॉलिड एंगल घन कोण। तो घन कोण को यहाँ पे जो उसका मात्रक है स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन, ठीक है, उसका मात्रक होता है और उसको SD से ऐसे कुछ संकेत दिया जाता है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है सर, तो जैसा देखो कोन टाइप से, कोन जो आइसक्रीम वाला कोन होता है ना ऐसा, तो अंदर का छोटा सा वाला भाग ऐसा चारों तरफ कैसे एंगल जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग घन कोण पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन ये है, इतना को आपको अच्छे से याद करना है। देखो संकेत कैसा लिखा जाता है, जैसे मीटर है ना, तो मीटर, इसमें कुछ एक नोट्स है कि किसी भी मात्रक को हम लोग बहुवचन में नहीं लिखते, ठीक है। किसी भी मात्रक को बहुवचन, जैसे कि हम लोग 200 मीटर्स, ठीक है, 10 मीटर्स, ऐसा नहीं लिखते हैं। मात्रक को हमेशा क्या लिखा जाता है, एक वचन में ही लिखा जाता है, ठीक है। और जितना ही मात्रक लिखते हैं उसको कैपिटल अक्षर में नहीं लिखते। जैसे कि यहाँ पे स्मॉल m है ना, तो मैं 5 मीटर लिखूंगा तो 5 मीटर, ना कि ऐसा 5 मीटर, ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। और किसी किसी चीज़ को कैपिटल में लिखते हैं, जैसे केल्विन को देखे होंगे कैपिटल में लिखता है, एम्पियर को कैपिटल में लिखा जाता है। कारण क्या है, वो साइंटिस्ट के नाम पे बना है, ठीक है। जो केल्विन जो है साइंटिस्ट के नाम पे बना है इसलिए उसको कैपिटल में लिखते हैं। एम्पियर जो है साइंटिस्ट के नाम पे बना है इसलिए उसको क्या लिखते हैं, कैपिटल में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या चीज़ है, मूल राशि है, उनकी मात्रक है, उनकी संकेत है। अब इसके बाद देखो इसमें जो है बहुत सारा मात्रक होता है, एक छोटी, ठीक है, छोटी राशि होती है, एक बड़ी राशि होती है, ठीक है। छोटी मात्रक और बड़ी मात्रक, तो देखो कौन कौन सा छोटी मात्रक होता है, कौन कौन से बड़ी मात्रक होता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना अच्छे से। एक बार वीडियो समझ में नहीं आया तो बिल्कुल 2 बार देखें वीडियो, फिर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही को पढ़ें, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एकदम बुक को ही पढ़ के क्या, यदि समझ में नहीं आएगा तो क्या करोगे, यदि समझ में आ रहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ उसको पढ़ो, एक्स्ट्रा बुक का पढ़ो, और अच्छी बात है, आपका एकदम ज़्यादा हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और इतना में तो काम चलाओ भी स्कूल के लिए, बाकी अपने कंपटीशन के लिए पढ़ना है तो उसको एकदम पढ़ के क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, ऐसा नहीं है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं सबसे पहले छोटी मात्रक की बात करता हूँ, ठीक है। छोटी मात्रक, छोटी मात्रक इसको बोलते हैं माइक्रो यूनिट, ठीक है, माइक्रो यूनिट। तो छोटी मात्रक यानी बहुत छोटे छोटे चीज़ को नापने के लिए, चीज़ मापने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको छोटी मात्रक कहते हैं। जैसे कि बायो में देखे होंगे, भी पढ़े होंगे कि जो जीवाणु होते हैं, जो एकदम सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, इतना छोटे होते हैं, उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। तो उसकी जो लंबाई है मीटर में तो हो नहीं सकता, सेंटीमीटर में हो नहीं सकता, एकदम नग नगों से दिखाई नहीं देता, तो एकदम और छोटा छोटा होता है, उसके लिए फिर इन सब चीज़ आता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं छोटी मात्रक, इसको नोट कर लीजिएगा ना। सबसे पहले छोटी मात्रक होता है आपके पास 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को मैं मीटर में चेंज करूँगा, 10 की घात -3 मीटर होता है, ठीक है। अर्थात 1 मीटर को आप 1 मीटर का 1000वें भाग को हम लोग 1 मिलीमीटर कहते हैं। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना, 10 की घात -3 मीटर। 1 सेंटीमीटर को बोलते हैं बेटा 10 की घात -2 मीटर, ठीक है। उसके बाद आता है अब 1 माइक्रॉन भी बोलते हैं, इसको माइक्रोमीटर बोलते हैं या माइक्रॉन, ठीक है। ये म्यू लिखा है, म्यू इस टाइप से, ठीक है, इसमें यू लिख सकते हो फिर ऐसा, तो उसको म्यू फॉर माइक्रो यहाँ पे है, माइक्रॉन भी बोलते हैं या माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर। 1 नैनोमीटर, स्मॉल n और m, नैनोमीटर 10 की घात कितना, -9 मीटर, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे अंश नहीं है, यहाँ बीच में सीधे ऊपर में लगा रहता है अंश टाइप से, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। आप बुक एक बार पलट के देखिएगा, एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर, ठीक है। और क्या होता है आपके पास, 1 पिकोमीटर होता है, PM। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात -12 मीटर। और 1 फर्मी होता है, ठीक है, फर्मी भाई, फर्जी नहीं, फर्मी। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो इतना जो है सब छोटी मात्रक है, छोटे छोटे चीज़ को नापने के लिए, एकदम छोटा छोटा चीज़ को जो सूक्ष्म दृष्टि दिखाई देता है उनको मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए इन सब का यूज किया जाता है। तो अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब आता हूँ मैं बड़ी मात्रक पे, ठीक है। तो देखो बड़ी मात्रक, ठीक है, बड़ी मात्रक में कौन कौन से आ जाएंगे। बड़ी मात्रक को मैक्रो बोलते हैं, ठीक है, मैक्रो यूनिट्स बोलते हैं, यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा आएगा, ध्यान से समझिएगा। बड़ी मात्रक में आप इसका परिभाषा वगैरह कुछ कुछ दिया आप पढ़ सकते हैं, बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ याद करना वगैरह, ठीक है। ये सब चीज़ है आपके क्वेश्चन वगैरह में लगेगा। तो बड़ी मात्रक में सबसे पहले एक तो है आपका प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष सुने होंगे, तो प्रकाश वर्ष, ठीक है, क्या होता है कि 1 साल में, ठीक है, 1 साल में सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्वात में, ठीक है, निर्वात में जहाँ कोई हवा पानी जो भी ना हो, ठीक है, माध्यम ना हो, तो 1 साल में सूर्य के प्रकाश के द्वारा निर्वात में चली गई जो टोटल दूरी होती है ना,
उसको क्या बोला जाता है, प्रकाश वर्ष बोला जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, देखो दिन कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। देखो निकालोगे आप प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, दूरी को नापते हैं। तो अब जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है आपके पास दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। आपको निकालना है दूरी, वही प्रकाश वर्ष होगा। तो आप गुना कर देंगे, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे त्रिज्या गुना कर देंगे तो दूरी बराबर होगा बेटा चाल गुणित कितना हो जाएगा आपके पास, समय हो जाएगा। ठीक है, चाल गुणित समय। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चाल गुणित मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, समय लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक, अब यहाँ पे मुझे कैमरा को देख को पढ़ाना रहता है, कोई बच्चे रहते नहीं हैं, तो ठीक है, ऐसा फील नहीं होता कि बच्चे हैं, लेकिन बस अच्छा से आप पढ़ेंगे, मुझे क्वेश्चन वैसा पूछूंगा, उसका जवाब देंगे मुझे ग्रुप में, ठीक है, या कमेंट में, तो क्या होगा, मुझे एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ऐसा लगेगा कि नहीं बच्चे लोग मुझे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे कि कैसा है वीडियो, कैसा बना है, ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, तो क्या होगा, मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एकदम उदास टाइप से पढ़ाते रहूँगा। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, जवाब भी देंगे, ठीक है, जो समझ में नहीं आएगा उसको पूछेंगे भी, तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे लोग हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, एक प्रकाश वर्ष बराबर होगा चाल गुणित समय। तो आपको पता होगा कि जो प्रकाश होता है ना, एक सेकेंड में, मतलब उसका चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से प्रकाश चलता है। यदि उसको मैं किलोमीटर में नापूँ ना, तो एक सेकेंड में जो सूर्य का जो लाइट होता है, प्रकाश होता है, 3 लाख किलोमीटर तय करता है। ठीक, नोट कर ले रहा ना कहीं पे, जो सूर्य का प्रकाश है, जो प्रकाश है ना, प्रकाश का जो स्पीड होता है, चाल कितना होता है, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि मीटर में देखा जाए तो उसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखा आता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा चाल कितना है प्रकाश का, 3 × 10⁻ कितना है, 8 है। और समय कितने दिन की बात कर रहा हूँ मैं, साल भर का, तो कितना दिन हो जाएगा, 365 दिन। ये 365 दिन। अब एक दिन में कितने घंटे, मतलब एक दिन में हो जाएगा तो होगा 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो कितने मिनट होते हैं भाई, 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें इतना सेकंड, क्योंकि हमको सेकंड में निकालना है ना, प्रकाश कितने सेकंड कितने दिन, तो पहले क्या होगा, 300, पहले तो चाल लिख लिए, चाल इतना मीटर पर सेकंड होता है, तब इनको भी सेकंड में चेंज करना है। तो दिन कितना होता है, 365 दिन। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटा। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड। अब उससे तो नीचे हो सकता है, तो सबको आप गुना करके देख लेना, गुना कौन करता रहे, मैं आपको आंसर बताता हूँ। उसका आंसर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये प्रकाश वर्ष होता है, 1 लाइट ईयर, इसको 1 लाइट ईयर इंग्लिश में बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। ठीक है, या एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, इतना। ठीक है, अब दूसरा होता है बेटा आपके पास, ठीक है, पार्सेक। पार्सेक, पार्सेक, इसका जो पूरा नाम होता है ना, पैरालिक्टिक। ठीक है, पैरालिक्टिक सेकेंड कहते हैं, पैरालिक्टिक सेकेंड। इसका भी क्या है ना, ये देखो सेकेंड दिख रहा है, ये दूरी नापते हैं, इससे भी दूरी नापा जाता है। ठीक है, इससे भी क्या नापा जाता है, दूरी नापा जाता है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ठीक है, या पृथ्वी तारों के बीच की दूरी, ऐसे बड़े बड़े दूरी को नापा जाता है, इसलिए इसको बड़े मात्रा कहते हैं, छोटे छोटे चीज़ को नहीं नापते। यहाँ चांद तारों के बीच की दूरी को नापा जाता है। ठीक है, चांद तारों में नज़र आए ऐसा वाला। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से, तो ये पार्सेक मीन्स होता है पैरालिक्टिक सेकेंड। तो पैरालिक्टिक सेकेंड ऐसा लग रहा है कि समय का मात्रक होगा, लेकिन समय का मात्रक नहीं है, किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। तो एक पैरालिक्टिक सेकेंड बराबर देखो कितना हो, मैं ध्यान देना, एक पार्सेक, इसी को बोलते हैं पार्सेक। तो एक पार्सेक बराबर होता है 3, ठीक है, एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष, या बोल सकते हैं 3.26 × 1 प्रकाश वर्ष, इतना के बराबर होता है। तो इसको बोलते हैं एक पार्सेक बराबर, ध्यान देना, एक पार्सेक बराबर कुल मिलाकर आता है 3.08, कहाँ गुना भाग करते रहोगे, याद कर लेना, इतना × 10⁻, कितना, 11 मीटर, इतना एक पार्सेक बराबर होता है। ठीक है, सॉरी 11 नहीं, 16। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16। ध्यान समझिएगा। अब ये पार्सेक हो गया। अब एक तीसरी बड़ी मात्रक होता है खगोलीय मात्रक। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक, तो खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक क्या होता है कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की औसत दूरी जो होती है ना, उसको बोलते हैं खगोलीय मात्रक। तो एक खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, चाहे एस्ट्रोनॉमिक्स यूनिट, ऐसा कुछ नाम दिया जाता है इंग्लिश में। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AU बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। तो एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर, इतना। तो ये क्या हो गया आपका
बड़ी मात्रक हो गया, ठीक है। इतना 3 चीज़ कम से कम याद रखिएगा बड़ी मात्रक के तौर पे, और जो 600-700 बताया हूँ छोटी मात्रक, ठीक है, माइक्रो यूनिट्स, उसको याद रखिएगा अच्छे से। अब पढ़ना है हमको विमीय समीकरण। आप देख लीजिएगा विमीय समीकरण क्या होता है। मैं विमीय सूत्र पढ़ा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चैप्टर का। मेरे हिसाब से मैं इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, ठीक है। तो विमीय सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है, विमीय सूत्र अच्छे ध्यान से समझिएगा। विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय, ठीक है, विमीय, ठीक है, विमीय सूत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक। तो देखो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है कि जो देखो मूल मात्रक तो साथ ही होते हैं, और बाकी जितना भी हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन, घनत्व, जितना और वेग, त्वरण, ये सब क्या होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक होता है। तो व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रक के घात के रूप में जो लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं। और स्पेशल परिभाषा देखना चाहते हो तो आप बुक देख सकते हो, बाकी मुझे परिभाषा नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है, ठीक। आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, परिभाषा आप बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो विमीय सूत्र को देखो कैसा होता है, जहाँ पे देखो सबसे पहले लंबाई को देखो, लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, इसलिए मैं इसका यूज़ करूंगा कैपिटल एल, विमीय सूत्र के लिए कैपिटल एल। और लंबाई का मात्रक मीटर, यानी जब भी आपको मीटर दिखे आप लगाएंगे एल विमीय सूत्र में, ठीक है। द्रव्यमान की बात करते हैं, देखो ध्यान से, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, ठीक है, क्या बोलते हैं, मास। तो इसके लिए क्या होता है, इसका मात्रा किलोग्राम होता है, मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। अब इसके लिए हम यूज़ करेंगे कैपिटल एम, विमीय सूत्र के लिए क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल एम। अब होता है बेटा समय, ठीक है, समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, इसका मात्रक होता है सेकेंड, ठीक है। इसके लिए यूज़ करेंगे विमीय सूत्र के लिए हम कैपिटल टी का यूज़ करेंगे, ठीक है। और होता है, ध्यान देना, मैं आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे नीचे दिखाई नहीं देगा हो सकता है, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा आप देखे हैं ताप, देखे हैं ताप, ताप को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, ठीक है, इसका मात्रक केल्विन होता है। तो इसको थीटा, कई बुक में थीटा से प्रेजेंट करते हैं विमीय सूत्र को, और कई बुक में कैपिटल के से दर्शाते हैं। मुझे थीटा अच्छा लगता है, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे लगा लेंगे। उसके क्या होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा को बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और इसको ना एम्पियर से, किसी बुक में आई से दिखाते हैं। मुझे ए पसंद है, अब देखो आपको आई पसंद होगा तब आई लगा लेंगे, ठीक है। ज्योति तीव्रता तो CD रहता है, आज तक मैं नहीं पढ़ा था, आप पढ़ सकते हो। देखो देखते हैं, मैं पूरा इंजीनियरिंग कर चुका, पूरा 11वीं 12वीं पढ़ लिया, पढ़ा दिया 6-7 साल, आज तक मुझे ज्योति तीव्रता को मैं कहीं पे लगाते नहीं देखा, ठीक है। तो शायद क्या पता आपके सिलेबस में आ जाए, दिख जाए, ठीक है। पदार्थ की मात्रा जो है नेक्स्ट ना, जो पदार्थ की मात्रा मोल जो बोलते हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो मोल है तो उसको इसी मोल से ही लिखते हैं, ठीक है, इतना। तो अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं विमीय सूत्र। मैं विमीय सूत्र आपको लगभग 9-10 बताऊंगा, उस 9-10 को यदि स्पेशली अब याद कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आप तो लगभग 150-200 जितना भी विमीय सूत्र होगा आराम से बन जाएगा। मैं बता दिया हूँ कि जो 7 है ना, तो वो 7 जो मेन है, अब जो मैं बताने वाला हूँ विमीय सूत्र के रूप में, यदि मैं 10 बताऊँगा, ठीक है, मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ, ठीक है। तो 10 बताऊँगा, यदि उतना अच्छे से कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं, तो आप पूरा विमीय सूत्र सीख जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल समझते हुए चलिएगा, ठीक है। बोर लग रहा है कि छोड़ना नहीं है वीडियो, ठीक। शुरुआत का चैप्टर है, इसको नहीं सीखेंगे तो फिर ना, यदि बोर लग रहा है कि छोड़ देंगे तो आगे भी और 13-14 चैप्टर है, ठीक है। तब फिर मैं बोलूँगा फिर आओ और लो मज़ा करके, ठीक। तो ध्यान देंगे, विमीय सूत्र में निकालना आपको सिखा रहा हूँ, कैसे निकालते हैं विमीय सूत्र, अच्छे समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट मिल जाता है यार, 1 मिनट, ठीक। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या चीज़, राशि, ठीक है। कौन सा राशि, भौतिक राशि, ठीक है, भौतिक राशि। यहाँ पे मैं भौतिक राशि व सूत्र भी ले लूँगा यहीं पे, सूत्र, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे देखो मैं मात्रक ले लूँगा यहाँ पे, ठीक है। और इधर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ मात्रक ले लूँगा, मात्रक, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लूँगा विमीय सूत्र को ले लूँगा, ठीक है, विमीय सूत्र को। तो ध्यान से समझना, पहला है, मैं लेता हूँ पहला, देखो ध्यान से समझना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, दूरी, विस्थापन, ठीक है, त्रिज्या, व्यास, ठीक है, डायमीटर, व्यास, इतना कुछ दिखे, इतना सारा चीज़ कुछ भी दिखे, उसका मात्रक होगा बेटा आपका मीटर,
मात्रक क्या होगा, मीटर। अब विमित सूत्र बताया हूँ कि मेन रूप से मुख्यतः MLT लगना है, वैसा बताया हूँ बाकी सब चीज़, लेकिन ज़्यादातर MLT ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और थीटा वाला बहुत दूर में पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर में 12-13 चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो तो ये बताया था मैं, 1 किलोग्राम आएगा तब लगाएंगे, ये मीटर आएगा तब लगाएंगे, ये सेकेंड आएगा तब लगाएंगे। तो यहाँ पे मीटर दिखा ना, मीटर दिखा, किलोग्राम दिखा क्या, नहीं दिखा, किलोग्राम नहीं है तो m की घात 0। हाँ मीटर है कितने बार, एक बार, तो घात 1 लगा देंगे, लेकिन 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे, बस l लिख दिए। समय की बात हुआ है क्या, यहाँ पे नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0, या इसी को सिर्फ l बस लिख देंगे, ठीक है। दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा ध्यान देंगे, क्षेत्रफल की बात करते हैं हम लोग, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, देखो ऊपर से ही, चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर, तो दोनों का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। इस सूत्र में किलोग्राम की बात हुआ है क्या, नहीं हुआ है, इसलिए m की घात 0, ठीक है। अब उसके बाद मीटर दिख रहा है ना, क्योंकि मीटर के लिए l लिखते हैं, कितने बार है, 2 बार है, इसलिए 2 लगा दिए। टाइम की बात दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, बस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। तीसरा बात देखिएगा, आयतन, ठीक है। तीसरा क्या होता है आपके पास, आयतन। तो हो गया आपका आयतन। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित कितना हो जाएगा आपके पास, ऊंचाई, ठीक है। अभी तो समझ गए, तो ध्यान देंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर, यहाँ पे ऊंचाई का मात्रक भी क्या होगा, मीटर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास मीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे किलोग्राम की बात हुआ है क्या, किलोग्राम की बात नहीं हुआ है, तो यहाँ पे m की घात कितना हो जाएगा, 0, l की घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 बार है, तो ये यहाँ पे 3 हो जाएगा। समय की बात हुआ है क्या, नहीं हुआ है समय की बात, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब उसके बाद फिर आयतन के बाद देखो यहाँ पे होगा आपके पास घनत्व। तो घनत्व देखो, घनत्व बराबर होता है आपके पास द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे क्या होता है आपके पास, आयतन, ठीक है। तो बेटा द्रव्यमान के लिए देखो, द्रव्यमान के लिए क्या होता है, किलोग्राम मात्रक द्रव्यमान का, 1 मिनट यार। तो देखो बच्चों, हम लोग कहाँ पहुँचे थे, थोड़ा फ़ोन आ गया था जी, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, घनत्व में निकालते हैं द्रव्यमान बटे आयतन होता है फार्मूला। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का आप ऊपर निकाल चुके हो, मीटर क्यूब, ठीक है। तो क्या है, किलोग्राम को किलोग्राम लिखो, इस मीटर क्यूब को ऊपर पलटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये मीटर की घात ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे किलोग्राम की बात हुआ है, कितने बार हुआ है, 1 बार, तो यहाँ पे m की घात कितना हो जाएगा, 1, और l की बात भी हुआ है कितने बार, -3 बार, ठीक है। अब यहाँ पे समय की बात तो नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अब 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा विभिन्न सूत्र घनत्व का, ठीक है। पांचवा ध्यान देंगे, घनत्व के बाद क्या होता है फिर आपके पास, वेग। तो वेग बराबर क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, विस्थापन। वेग और चाल दोनों सेम होता है ना, वेग या फिर चाल, ठीक, वेग और चाल। तो वेग होता है विस्थापन बटे समय। तो या फिर वेग के लिए विस्थापन बटे समय होता है, और चाल के लिए दूरी बटे समय। तो विस्थापन और दूरी तो सेम दिया हो ना, दोनों एक ही होते हैं, यहाँ पे विस्थापन और दूरी, दोनों का अंतर मैं नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा, ठीक है। अंतर क्या होता है, मात्रक सेम होता है। तो विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। तो देखो ये m का m हो जाएगा, सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो ये a इतना हो जाएगा, ठीक है, s की घात -1। अब देखो यहाँ पे किलोग्राम की बात तो हुआ नहीं है, इसलिए m की घात 0 हो जाएगा। मीटर 1 बार है, यानी l की घात 1 लिखने की जरूरत नहीं है। समय की भी बात हुआ है इतना, ठीक है, या इसी को आप नहीं लिखना चाहोगे तो LT-1 भी लिख सकते हो, ठीक है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे छठवा क्या चीज़ है, ध्यान देंगे, वेग चाल के बाद होता है त्वरण, ठीक है, समझिएगा। तो त्वरण क्या होता है, वेग बटे समय होता है, वेग बटे समय। तो वेग के लिए देखो, वेग के लिए ऊपर निकाल चुके हैं मीटर प्रति सेकेंड, और समय के लिए सेकेंड। अब देखो समय को मत काटना, क्योंकि ये -1 है, इसके हाथ में +1 है, ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, m s की घात -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ किलोग्राम की बात नहीं हुआ है, इसलिए m की घात 0, l की बात 1 बार हुआ है, और समय की बात कितना बार हुआ है, 2 बार। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं LT-2। तो त्वरण का जो है विभिन्न सूत्र ये होता है, मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखा जाता है, ये मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। ये हो गया आपका त्वरण। आप ध्यान देंगे, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। इधर को आप नोट करना चाहेंगे तो वीडियो को पीछे करके नोट कर लेंगे, ठीक। अब ध्यान देंगे, मैं आता हूँ बल में, ठीक है, बल। तो ध्यान देंगे बल बराबर क्या होता है, यहाँ में लिखा बल, फोर्स। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, ठीक है, द्रव्यमान गुणा होता है त्वरण,
ठीक है। तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है यहाँ पे किलोग्राम, त्वरण का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अभी निकाले हैं, ठीक है। तो इसी को कैसे लिखेंगे, किलोग्राम का किलोग्राम, मीटर सेकेंड की घात में हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे किलोग्राम के लिए कैपिटल M हो गया, मीटर के लिए L हो गया, समय के लिए कितना हो गया T-2, ठीक है। अब उसके बाद समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक। अब इसका देखो त्वरण बल का जो एक एसआई मात्रक होता है बेटा वो न्यूटन, इसलिए उसको कैपिटल N से लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो बल के बाद में लिखता हूँ कार्य या ऊर्जा, तो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, इसलिए कार्य ऊर्जा सेम होता है। तो कार्य बराबर क्या होता है बल गुणित विस्थापन, बल गुणित क्या हो जाता है आपके पास विस्थापन। तो देखो बल का मात्रक अभी भी निकाले हो न्यूटन, अभी इसको लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है, या लिख लो बढ़िया न्यूटन। विस्थापन का मात्रक जानते हो मीटर। अब विमी सूत्र लिखोगे तो देखो न्यूटन का विमी सूत्र ऊपर लिखा गया है, तो mLT-2, और मीटर का विमी सूत्र L होता है, तो कुल मिला कितना हो जाएगा mL2T-2, ये L और ये L जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये mL2T-2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका ऊर्जा। अब ध्यान देंगे एक होता है शक्ति, ठीक, एक होता है आपके पास शक्ति। तो शक्ति जो होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। अभी देखो कार्य है ना, न्यूटन मीटर, इसी को बेटा जूल बोलते हैं, जूल, और जूल को जे से लिखते हैं इसका एसआई मात्रक है कार्य का। तो कार्य बटे क्या हो जाता है समय, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक सेकेंड, तो इसी को हम लोग जूल प्रति सेकेंड हो गया ये। अब जूल का भी सूत्र लिखा है दे mL2T-2, और यहाँ पे सेकेंड T⁻⁻1, ये दोनों जो कि कितना हो जाएगा T की घात -3, तो mL2T- कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब एक और लास्ट देख लो दाब, ठीक है। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का विमी सूत्र क्या होता है ध्यान देना, विविल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो इसको न्यूटन मीटर की घात 2 लिख देंगे। न्यूटन का विमी सूत्र पता है आपको, यहाँ पे mLT-2 और यहाँ पे L की घात -2, तो यह प्लस में 1 है, यहाँ पे माइनस में है, तो एक बार कट जाएगा, 2 में 1 घट जाएगा, तो बचेगा 1, वो भी माइनस में। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा mL-1T-2, तो ये हो जाएगा आपका दाब का विमी सूत्र, ठीक है। तो इतना यदि विमी सूत्र को अच्छे से कर लेते हैं तो बाकी जितना विमी सूत्र आएगा इस चैप्टर के साथ तो चलेंगे ही, करेंगे ही, तो सबको बना लेंगे, ठीक है। अब कल इसका हम लोग प्रश्न करेंगे कि किस तरीके से प्रश्न आता है, ठीक है। आप इतना को पहले समझ लीजिएगा, मुझे बिल्कुल रिस्पांस दीजिएगा कि वीडियो ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यदि नहीं आ रहा हो तो मेरा वीडियो बनाने का भी मतलब क्या होगा, ठीक है। तो आप बताइएगा ज़रूर, ठीक। थैंक यू।